Hello everyone, this is me अंशु संधू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, डूइंग गुड। सो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी 2026 सीईटी फॉर्म का कुछ पैटर्न, कब तक हो सकता है, क्या कुछ है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज के वीडियो का एजेंडा होगा सीईटी 2026, राइट। सो बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ, बीएससी नर्सिंग अगर आपको ऑल ओवर हरियाणा में किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है फॉर बीएससी नर्सिंग एनी पैरामेडिकल कोर्स, सो यू हैव टू गिव द सीईटी एग्ज़ाम दैट इज़ कंडक्ट बाय द पीजीआईएमएस रोहतक। कह सकते हो पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी जो है रोहतक की, वो ऑल ओवर हरियाणा के अंदर अगर आपको कहीं पर भी एडमिशन लेना है इन पैरामेडिकल कोर्स और आइदर इन बीएससी नर्सिंग, सो यू हैव टू क्लियर द सीईटी एग्ज़ाम। तो अगर मैं बीएससी नर्सिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, सो बीएससी नर्सिंग एज यू ऑल नो इज़ अ 4-year डिग्री कोर्स विच इज़ हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड अ लॉट ऑफ स्कोप इन द फ्यूचर। अगर आपका 4 year की डिग्री कोर्स के बाद आई डोंट थिंक सो अगर किसी ने भी बीएससी नर्सिंग की है, ओनली जस्ट बैचलर्स, एनी ऑफ द स्टूडेंट इज़ अनएम्प्लॉयड राइट नाउ। बीएससी नर्सिंग करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में तो आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, बट फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, बट फिर भी आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहते। तो अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो आपके बीएससी नर्सिंग के बाद यू आर गिविंग नोट सेट एमएनएस आप दोगे, आपका वो क्लियर हो जाता है। सो आपकी जो बिगिनिंग की अर्निंग है वो भी 1 लाख होगी। सो एक एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर आपकी जो है बेसिकली अर्निंग होगी, एज वेल एज रिस्पेक्ट होगी। अगर मैं फॉरेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, फॉरेन में भी अब्रॉड कंट्रीज़ में बीएससी नर्सिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इवन दैट अब्रॉड में हमारी फॉरेन कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनमें एमबीबीएस से ज़्यादा बीएससी नर्सिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उन्हें वैल्यू दी जाती है। तो इफ़ आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द सीईटी 2026, अगर अभी आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म कुछ भी नहीं निकला है, तो अगर एजम्पशन के तौर पे मैं बताऊँ आपको, तो आपका जो सीईटी है लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर यानी कि 2024 और 25 की बात करूँ, 24 में जून और जुलाई के बीच में हमारे जो एग्ज़ाम के फॉर्म निकले थे एंड 28 जुलाई को जो है वो एग्ज़ाम हुआ था, राइट, एंट्रेंस एग्ज़ाम। और अगर मैं 2025 की बात करूँ तो 2025 में अगस्त में हमारे पास बेसिकली जो है वो सीईटी फॉर्म जो बेसिकली है वो फॉर्म निकले थे एंड सितंबर में आई थिंक नियर बाय 7 और 8 सितंबर जो है वो एग्ज़ाम हो चुका था। और अगर मैं अब 2026 की बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंगली आपके मई मतलब 20 मई से पहले तो फॉर्म बिल्कुल भी नहीं निकले। देयर इज़ नो चांस कि 20 मई से पहले फॉर्म निकल जाए। 20 मई के बाद आपके फॉर्म निकलने के चांसेस है 20 मई टू जून, नियर बाय 15 जून के आसपास। एंड जुलाई में होप सो जुलाई के में आपका जो है जुलाई के मिड में और एंड तक आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अब आपका ये जो सीईटी एग्ज़ाम होगा इसका क्या बेसिकली सिलेबस होता है, सो इसमें एलिजिबिलिटी की अगर बात करूँ, बॉय गर्ल दोनों ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, एलिजिबल हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू हैव टू बी 12th आप पास होने चाहिए, आपके मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, चाहे आपने आज से 3 साल पहले भी पास आउट हो, आप 12th आपके पास आउट है और आपके जो मेन सब्जेक्ट है पीसीबी है, यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू गिव सीईटी एग्ज़ाम एंड आपकी एज 17 to 45 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। अब अगर इसमें मेन सब्जेक्ट 3 ही होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो हर जो है सब्जेक्ट में जो बेसिकली 60 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स के 60, केमिस्ट्री के 60, बायोलॉजी के भी 60, टोटल हमारे पास 180 मार्क्स का होता है। एमसीक्यू बेस्ड होता है, ओएमआर शीट, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। और अगर सिलेबस की बात करूँ, जो आपका न्यू एनसीईआरटी 11th और 12th का सिलेबस आता है, न्यू एनसीईआरटी जो है उसके अकॉर्डिंगली जो आपका सिलेबस आता है। आपका जो सिलेबस है आपको वो बेसिकली साइट पे मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, आप वहाँ से देख सकते हो। और फर्दर अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूँ रिलेटेड टू योर एडमिशन, कब सीईटी वगैरह फॉर्म निकलेंगे, यू कैन गो फॉर द लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। www.uhsr.ac.in से आपको जो बेसिकली जो एडमिशन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ये तो बेसिकली बात रहेगी सीईटी 2026 का क्या होगा बेसिकली। तो एजम्पशन अगर हम पिछले 2 साल के अकॉर्डिंगली देखें तो आपके 20 मई के बाद फॉर्म निकलेंगे जून के मिड तक एंड जुलाई के मिड और एंड तक आपके एग्ज़ाम हो जाने चाहिए, ठीक है, आपका सीईटी का एग्ज़ाम हो जाएगा। पैटर्न मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियल साइट पे आई थी ऑन 4 मार्च 2026 को
PGIMS रोहतक पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी की साइट पे, ऑफिशियल साइट पे UHSR.ac.in पे एक ऑफिशियल नोटिस आया था कि 2026 में जो बच्चे BSc नर्सिंग में एडमिशन लेंगे दैट इज़ डन बाय द नीट, कि आपकी नीट के बेसिस पे जो है बेसिकली आपका एडमिशन होगा, जो कि 4 मार्च को ये नोटिस आया हुआ है, ऑफिशियल साइट पे ये नोटिस आया है। एंड 8 मार्च को बेसिकली जो है आपके वो जो है नीट का फर्दर जो है नीट का एग्ज़ाम है 8 मार्च को। तो 4 मार्च को आपको ये नोटिस आया ऑफिशियल साइट पे कि नीट के बेस पे आपका जो है एडमिशन होगा। अब ऑब्वियसली हमें पता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप किसी भी पैरामेडिकल कोर्स और BSc नर्सिंग में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आप नेशनल लेवल पर बेसिकली एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर, आपको स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। एंड दूर दूर तक नीट से आपका जो है आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज में BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के लिए नीट के बेसिस पे कभी भी जो है बेसिकली बच्चों का एडमिशन नहीं होता। सो ये जो बेसिकली नोटिस आया, आई होप सो इस नोटिस को चेंज किया जाए, ये क्राइटेरिया चेंज किया जाए, बिकॉज दिस इज़ फेयरली नॉट डन फॉर द स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है कि आपकी नीट के बेसिस पे होंगी। तो अगर आपने CT एग्ज़ाम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करते हो आप इतने सालों से, उसका प्रॉपर क्राइटेरिया सिलेबस आप प्रोवाइड करते हो, सो व्हाई यू आर टेकिंग एडमिशंस, व्हाई यू आर गोइंग फॉर दैट स्टूडेंट्स कि बच्चों को एडमिशन नीट के बेसिस पे मिलेगा, दैट इज़ कम्प्लीटली अनफेयर फॉर द स्टूडेंट्स। एंड ऑब्वियसली 4 मार्च को नोटिस आया है, बहुत से बच्चे जो है चलो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उन्होंने नीट एग्ज़ाम दिया भी होगा, 11th-12th में बच्चे तैयारी करनी शुरू करते हैं। जो बच्चे CT एग्ज़ाम के भरोसे हैं उनका तो क्या होगा, उनका तो साल बर्बाद होगा। सो आई होप सो इस इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस आए, ये इन्फॉर्मेशन जो नोटिस में चेंजेस आए, बिकॉज ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी क्लियरली मेंशन करती है कि नीट के बेसिस पे आपको जो है BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल में एडमिशन नहीं होता, स्टेट लेवल पर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करना पड़ेगा। और जब आप तब से स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम CT ले रहे हो, सो देर इज़ नो वे टू taking admission to select the students on the basis of the marks of NEET. That is completely unfair for the students. एंड बच्चों का तो साल बर्बाद जाएगा, बच्चे तो CT के भरोसे बैठे हैं, उसके तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस पढ़ रहे हैं, सो आप फिर नीट के बेसिस पे अब एक कोई प्रोफेशनल डिग्री कोर्स जिसकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप उसमें भी बच्चों के साथ इतनी अनफेयर चीज़ कर रहे हो, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। एंड अगर इसमें कुछ चेंजेस है, कोई इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, सो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड दिस इज़ द ऑल अबाउट द CT 2026 कब तक हो सकता है, कितना एग्ज़ाम होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, सिलेबस और आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू CT एग्ज़ाम एंड आपका जो भी फर्दर होगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। फॉर टुडेज़ वीडियो दिस इज़, आई होप सो इट विल हेल्प यू एंड होप सो यू आर डूइंग गुड and preparing for your CT exam for taking admission in the BSc Nursing 2026. So bye bye guys, have a nice day and don't forget to like the video, subscribe the channel and hit the like button. So have a nice day guys, bye bye.